समधी जी, दहेज के सामान की पर्ची पर साइन कर दीजिए। अरे, अभी तक तुम लोगों ने दहेज का सामान गाड़ी में चढ़ाया नहीं। बिटिया की विदाई का वक्त हो गया है, थोड़ी जल्दी करो और सारा सामान सावधानी से चढ़ाना। देखो कोई टूट फूट ना हो जाए। कमलनाथ जी अपने बेटे से बोल रहे थे। आज उनकी बिटिया सोनम की शादी थी और अब विदाई का समय हो रहा था, पर उससे पहले दहेज का सामान गाड़ी में भी बांधना था। तो आपने बेटे को निर्देश दे रहे थे। इतने में कमलनाथ जी के जीजा जी उनके पास आए और बोले, अरे कमलनाथ, अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटी की विदाई का वक्त हो गया है और तुम यहाँ खड़े हो। बस जीजा जी, मैं अभी आया। दहेज का सामान गाड़ी में चढ़ाने हैं, सोचा बच्चों को समझा दूँ। अरे, बच्चे सब कर लेंगे, अब तुम चलो। समधियों को तिलक कर विदा करो। वो लोग भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम आओ। तो तुम्हारे सामने ही पटेल दूल्हे के परिवार की तरफ से दुल्हन के लिए शादी में लाए गए सोने चांदी के गहने, कपड़े, सूखे मेवे आदि जो एक बक्से में रखकर लाया जाता है का सामान खोल सकें। अरे हाँ, चलिए साथ ही चलते हैं, कहकर कमलनाथ जी अपने जीजा की जी के साथ ही चल दिए। देखा तो समधी जी, अरुण जी और उनके सभी रिश्तेदारों कमलनाथ जी का ही इंतजार कर रहे थे। कमलनाथ जी को देखते ही बोले, अरे समधी जी, कहाँ चले गए थे? कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अब पंडाले का सामान खोल दिया जाए तो अच्छा है। आखिर हम कब से बक्से की रखवाली कर रहे हैं, दूल्हे के फूफा जी ने कहा। बस समधी जी, बेटी की शादी है तो सोचा कि देख लें कि लड़के सही से काम कर रहे हैं या नहीं। आखिर दहेज का सामान भी तो सही सलामत आपके द्वार पहुंचाना है। अरे समधी जी, मना किया था ना हमने आपसे कि हमें दहेज नहीं चाहिए, पर आप हैं कि माने ही नहीं। अब की बार अरुण जी ने कहा, मानता हूँ कि आपने मना किया था, पर बेटी का पिता हूँ। अपनी तरफ से खुशी खुशी अपनी बच्ची को सब कुछ देना चाहूँगा। बातों बातों में ही पटेल का बक्सा खोल दिया गया और सभी सामान कमलनाथ जी को सौंप दिया गया, जो उन्होंने दुल्हन की माँ को बुला करके उन्हें सौंप दिया। उसके बाद आई कन्यादान और दहेज की बात। कमलनाथ जी ने कन्यादान में आए हुए गहनों की एक पर्ची, साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या गहने चढ़ावे हैं और दहेज में क्या क्या सामान दिया है उसकी पर्ची बनाकर अरुण जी को सौंप दी। साथ ही साथ गहने और नगद भी अरुण जी को सौंप दिया। अरुण जी ने नगद उसी समय कमलनाथ जी के हाथों में वापस दे दिया और कहा, समधी जी, ये आपकी बेटी के कन्यादान में आए हुए पैसे हैं। इसकी आप खुद अपने हाथों से एफडी करवा दीजिएगा। आपकी बच्ची के पैसे हैं, उसी के नाम आएंगे और आपकी तरफ से उसके लिए आशीर्वाद भी हो जाएगा। कमलनाथ जी के परिवार में बैठे लोगों ने दबे मुंह ही सही, लेकिन अरुण जी की बुरी बुरी प्रशंसा की। अब अरुण जी ने उन दोनों पर्ची को भी देखा और कहा, समधी जी, आप इन दोनों पर्ची पर अपने और अपने कुछ खास रिश्तेदारों के साइन करवा दीजिए। हम भी इन पर साइन कर देते हैं और इसकी एक फ़ोटो कॉपी करवा लीजिए। ओरिजिनल आपके पास रखिए और कॉपी हमें दे दीजिए। सुनकर रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कहता कि ये नया समधी पागल तो नहीं है, भला शादी ब्याह कर रहा है या कोई बिजनेस करने आया है। तो कोई कहता कि रिश्ते तो प्यार और विश्वास पर टिके होते हैं, इन लोगों को तो अभी से भी बिल्कुल विश्वास नहीं है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हे भगवान, सोनम की जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो गई, ऐसे घर में ब्याह कर जा रही है। भला ऐसा कभी हुआ है क्या? आज तक हमने तो हमारे जीते जी ऐसा नहीं सुना। जितने मुंह उतनी बातें सुनकर कमलनाथ जी का भी
दिल बैठा जा रहा था। हालांकि वो कानाफूसी की आवाज़ें अरुण जी के कानों में भी पहुंच रही थी, पर कमल जी का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखिए कमलनाथ जी, आप घबराइए मत। दूध के जले तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। हमने आपसे कभी कोई बात नहीं छुपाई। आप हमारे घर की हर बात जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि मेरे बड़े बेटे के साथ क्या हुआ था और मेरी बड़ी बहू ने हम पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए थे। माना कि रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं, लेकिन जब धाराशाही होते हैं ना तो इज्जत के साथ साथ दिल और दिमाग के भी चिथड़े कर देते हैं। और जो इल्ज़ामों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं वो हर कोई उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे परिवार इससे उभर पाया है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आपने खुद किया था। आप ही तो वकील थे मेरे बेटे के और यह सजेशन आपने ही दिया था मुझे जब पहली बार मैं आपके पास अपने बेटे का केस लेकर आया था। याद है आपको? सुनकर कमलनाथ जी मुस्कुरा दिए और उन्हें याद हो आया वो दिन जब अरुण जी अपने बड़े बेटे संजय का केस लेकर उनके पास आए थे। संजय की पत्नी सुहानी संजय के साथ रहना नहीं चाहती थी और तलाक के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठने के चक्कर में संजय और उसके परिवार पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी कि दहेज में बहुत कुछ दिया था, जबकि अरुण जी ने दहेज लेने से साफ मना कर दिया था। शादी कोरोना काल में हुई थी, इस कारण से वीडियो भी नहीं बन पाया था। दुख तो इस बात का था कि सुहानी के माता पिता भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। कभी कहते कि हमने खूब सारे सोने के गहने चढ़ावे थे, सब कुछ इसके सास ससुर ने रख लिए, तो कभी कहते कि हमने कार के लिए पैसे दिए थे। आए दिन इल्ज़ाम लगाने से अरुण जी और उनके परिवार वालों बहुत परेशान हो चुके थे। अरुण जी की पत्नी तो काफ़ी दिनों तक बीमारी भी रही थी। कमलनाथ जी वकील थे तो उनका केस कमलनाथ जी ने ही देखा था। वकील होने के नाते इतना तो उन्हें समझ में आ ही रहा था कि अरुण जी झूठ नहीं बोल रहे थे और काफ़ी सिद्धांतवादी भी थे। वो तो सुहानी के रिश्तेदारों ने ही उनके खिलाफ गवाही दे दी, इसी कारण से केस सस्ते में निपट गया। उसी दौरान वो अरुण जी के छोटे बेटे सुने से मिले और उन्हें अपनी सोनम के लिए सुने पसंद आ गया। खैर यह सब याद आने के बाद उन्होंने पर्ची लेकर उस पर साइन कर दिए। सब लोग हैरानी से कमलनाथ जी की तरफ देख रहे थे जो अपने नए संधि का समर्थन कर रहे थे, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। कमलनाथ जी के कुछ खास रिश्तेदारों ने अरुण जी के और उनके कुछ खास रिश्तेदारों ने पर्चियों पर साइन किए। फिर उनकी फ़ोटोकॉपी करवाकर फ़ोटोकॉपी अरुण जी को दे दी और ओरिजिनल अपने पास रख ली। कुछ देर बाद सोनम की विदाई भी हो गई। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि अरुण जी का यह फैसला सही था या गलत। पहली चीज़ तो दहेज लेने ही गलत होता है, पर माफ़ करना दोस्तों, यह रीत इतनी जल्दी समाज से हटने वाली नहीं है। पर आज की स्थिति को देखते हुए कमलनाथ जी और अरुण जी का फैसला बिल्कुल सही लगा। ठीक है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। शायद आपकी कुछ और सोच हो। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।